सर, आप कई सालों से, कई महीनों से आप लीडर के विषय में सीख रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही होगी। और बाइबल में जितना भी आप सीखे कम है सर। सीखना ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो लगातार सीखता है निश्चित उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। सीखने वाला व्यक्ति नम्र होता है और उस नम्रता की वजह से परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। और अगुआ का जो ये अगुआ का जो मीटिंग है, इसमें तो बहुत ज़्यादा सीखना है सर, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा चुनौती रहती है और ज़्यादा शैतान का अटैक रहता है और इसलिए हमें बाइबल की सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक बातें जानना है, क्योंकि ऐसी कोई बात न हो जिसकी जानकारी हमें न हो। इसलिए यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो जाता है तो अपने चेलों से क्या बोलते हैं, सारी बातें उन्हें सिखाओ। सब बातें हमें मालूम होना चाहिए, पुराना नियम का हो चाहे नया नियम का हो। और जितना आप जानेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आप आत्मा मजबूत होंगे। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ सीखने के लिए आप यहाँ पे हैं और प्रभु का अनुग्रह से आज इस मीटिंग का संचालन हुआ है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो अभी मैं एक विषय आपके सामने रखता हूँ, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय है उसको आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आए आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। आज हमारा जो शीर्षक है एक अगुआ को स्वयं को पहचानना है। एक अगुआ को स्वयं को पहचानना है। और आप एक अगुआ है तो अपने आप को पहचाने, आप कौन हैं। तो शीर्षक को आप नोट करके रखें, एक अगुआ को स्वयं को पहचानना है। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब तक आप अपने को पहचानोगे नहीं आप कौन हो, तो आप अगुवाई में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि देखिए हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, क्या है, हम अनुग्रह की संतान है। इसे मैंने आपको शुरू में कहा, हम अनुग्रह की संतान है सर। और पौलुस भी बोलता है मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह हुआ है। एक वचन हम पढ़ते हैं और वो है आपका 1 कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यहाँ पर संत पौलुस परमेश्वर के साथ अपनी चाल के बारे में पौलुस कहता है, यानी पौलुस पर अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर भी अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर से पौलुस को देखता है, से हमें आपको देख रहा है। पौलुस के ऊपर अनुग्रह हुआ और पौलुस क्या बोल रहा है, ये जो अनुग्रह हुआ है तो मैं उससे ज्यादा परिश्रम भी किया। तो परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन के विषय में पौलुस समझाता है। और ढेर सारे वचन है आपके, रोमियो 2:24 में अनुग्रह विषय में है, रोमियो 12:3 में है, 2 कुरिन्थियों 11:23 में है, कुलुस्सियों 1:29 में, और फिर रोमियो 12:3 में भी है। अनुग्रह के विषय में पौलुस बहुत सी बातें बताता है। देखिए एक बात आप समझिए, अनुग्रह है वो समझना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर आज का युगानुग वो बदलता नहीं है। ये नहीं पौलुस के समय परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा था, अभी कम है, और ऐसा नहीं मूसा के टाइम में अनुग्रह बहुत ज्यादा था, अभी कम है। जो मूसा का परमेश्वर है, जो पौलुस का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है मेरे भाई। तो जैसे उनके ऊपर अनुग्रह था उससे बढ़कर हमारे ऊपर अनुग्रह है। तो हर एक चीज जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं यह उसके अलौकिक अनुग्रह ही से मिलता है। यदि इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिना हमारे समर्पण और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में व्यक्तिगत तौर से शामिल हुए परमेश्वर द्वारा दिया गया अनुग्रह व्यर्थ है।
इसका मतलब हमें समर्पण और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है, उसके लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि अनुग्रह हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। हमें बहुत कुछ करना है, अनुग्रह में ही हम कर सकते हैं सर। इसके लिए हमें अपने आप को पहचानना है सर। जैसे हमने आपको शुरू में बताया, एक अगुआ को शब्द को पहचानना है, अपने आप को पहचाने। मैंने इसके पहले भी जब हमने चर्चा किया था समर्पण के विषय में, और भी ये भी एक समर्पण का एक पार्ट है, समर्पण से संबंधित है, लेकिन इसको आपको हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप अगुवाई में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, आपका रुचि है कि हमें एक परमेश्वर का सेवक बनना है या प्रजा का अगुआ बनना है, तो आपको पहले अपने आप को पहचाने चाहिए। जब तक अपने को पहचानोगे नहीं आप हो कौन, तो आप अगुवाई में सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ बातें हम आपको बताते जा रहे हैं, आप उसको नोट करते जाएं, और प्रभु आपकी सहायता करे। हो सके तो ये आपको बार बार सुनने से आपका फायदा हो सकता है। देखिए, पहला विचार यह है, श्रम को पहचानना। हम इस विचार को अक्सर टीवी पर मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं से सुनते हैं। हाँ, बेशक सच्चाई रूप से यह खोजना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अच्छी बात है। यद्यपि यहाँ पर विचार यह है कि हम श्रम की तुलना स्वयं से करते या अन्य लोगों के साथ करते हैं। देखिए, ये बात समझे, अपनी तुलना आप अपने से कर रहे हैं या अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए क्या है, अभी हम हैं, हम अपनी तुलना खुद से करें या हम अपनी तुलना दूसरे किसी से करें, तो यह हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको मालूम है। बहुत से लोग संसार से आते हैं, ऊपर विश्वास करते हैं, ईश्वर के लिए चमत्कार करता है, आशीष करता है और सहायता करता है, उनका विश्वास हो जाता है। और उनको भी बहुत से लोग जो अगुवाई कर रहे हैं उनको देख करके उनके दिल में इच्छा होता है हम भी अगुवाई करें, हमें भी अगुवा बनना है, हम भी प्रभु के लिए कुछ करें, ये सबके दिल में होता है। एक ज़्यादातर विश्वासी लोग एक अगुवे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कई कारणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन एक सर्वेक्षण के द्वारा, एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि ज़्यादा जो विश्वासी हैं वो ज़्यादा अगुवाई में बढ़ने का प्रभाव उनके अगुवे द्वारा आता है। जो अगुवा उनका है उसको देखकर वो प्रभावित होते हैं, वो सोचते हैं मैं भी अगुवाई करूं, मैं अपने अगुवा के समान अगुवाई किया करूं, या मैं अपने अगुवा से अच्छा अगुवाई करूं। इस प्रकार से लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, अपने आप को पहचानना जरूरी है। देखिए, हम श्रम की तुलना श्रम से करते हैं या अन्य लोगों के साथ करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप ध्यान सुनिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को सीमित स्तर तक ही जान पाएंगे, तो आप अपने को जान नहीं पाओगे, एक बहुत थोड़ा जान पाओगे। तो हम अपनी तुलना अपने से न करें और दूसरे से न करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को बहुत कम मात्रा में जान पाएंगे, सीमित मात्रा में जान पाएंगे, अपने आप को जान नहीं पाओगे। अभी मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने को जानते हो, तो आपका उत्तर क्या रहेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज मैंने जो आपको विषय दिया हूँ आप ध्यान दीजिए, वो है एक अगुआ स्वयं को पहचाने। अब यहाँ पर स्वयं को पहचानने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पौलुस भी जो सेवा किया है वो अपने को पहचाना। मूसा ने जो सेवा किया है उसने अपने आप को पहचाना, मैं हूँ कौन। जितने बड़े अगुए हैं वो अपने आप को पहचाने, वो अपने आप को जाने, और वो अपनी तुलना लोगों से नहीं करते हैं।
आज कुछ लोग दूसरे का नकल उतारते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मोड़ नहीं है। हमें खुद अपने को पहचानना है, अपने को जानना बहुत जरूरी है। और हम यह जानने के वंचित रह जाएंगे कि वास्तव में हम हैं कौन। हम ये जानने से वंचित रह जाएंगे हम हैं कौन। जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं या अपने से कर रहे हैं, तो हम ये जानने के लिए वंचित रह जाएंगे हम हैं कौन। हु, आप कौन हैं? सभी लोग बोले आप कौन हैं? चलिए आप बताएं आप कौन हैं? आप बोलेंगे मैं रमेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं उमेश हूँ। उमेश माझी कट गए भैया। और अलग अलग आप बताएंगे, लेकिन आप कौन हैं ये आपको पहचानना है। यही पहचानने की बात हो गई सर। अक्सर हम लोगों से अपनी तुलना करते हैं, क्या है, और ये हमारे लिए एक समस्या है। और ये ऐसी समस्या है कि हम जान ही नहीं पाएंगे हम हैं कौन। संसार में हम जब थे तो अपनी तुलना बहुत लोगों से करते थे, और मसीह में आ गए तो अपनी तुलना भी बहुत लोगों से करते हैं। बहुत सी माँ लोग हैं अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। बहुत सी बहनें हैं वो अपने पति की तुलना दूसरे पति से करती हैं। बहुत से भाई हैं वो अपनी तुलना जो है अपने पति की तुलना दूसरे पत्नी से करते हैं। बहुत से विश्वासी अपने पास्टर की तुलना दूसरे पास्टर से करते हैं। बहुत से पास्टर लोग हैं विश्वासियों की तुलना दूसरे विश्वासी से करते हैं। ये तुलना वाला प्रॉब्लम को आप समझे सर। ये तुलना वाला आपको अपनी पहचान को खोने के स्थिति में लेकर जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। ये आज आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आज आप इस शिक्षक द्वारा आप समझ पाएंगे। अभी तक तो अपनी तुलना आप दूसरे से करते आ रहे हैं। एक भाई थे वो अपनी तुलना बेनीहीन से कर रहे थे। क्या है? बेनीहीन जैसा बनना चाहते थे। बहुत दिन तक जो है वो बेनीहीन तक बनने के पूरा वीडियो देखते थे। बेनीहीन का सारे कुर्सेट जितने वीडियो आते थे सब देखते थे, बहुत देखते थे। बेनीहीन के जैसा स्टाइल से प्रार्थना करते थे, जैसे वो प्रार्थना करता था सब उसका नकल करते थे। बाद में बेनीहीन नहीं बन पाए सर। अब वो स्वयं को पहचान जाते, शायद बेनीहीन नहीं बनते तो एक अलग कुछ तो बन जाते। समझ रहे नहीं? बेनीहीन नहीं बन पाए तो प्रॉब्लम क्या है आप समझे सर। कोई तुलना करना ये हमारे लिए अपने आप को जानने से वंचित कर देता है। हम वास्तविक दृष्टि से अपने को समझ नहीं पाते हैं। हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम किस वैरायटी के आदमी हैं। हाँ, तो ये बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वयं को पहचाने चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा स्वयं के अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण से अपने को नहीं देखना है, न दूसरे के दृष्टिकोण से देखना है। ये बात आप नोट करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सर, बहुत पॉइंट की बात है। हमें हमेशा स्वयं के अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिस दृष्टि से हमें देखता है उसी दृष्टि से हमें अपने आप को देखना है। अब परमेश्वर हमें किस दृष्टि से देख रहा है, उसका नजरिया हमारे प्रति क्या है। हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु मसीह है। वो हमें किस दृष्टिकोण से देखता है आपको मालूम है? आप अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो बोलेंगे मैं फलाना आदमी हूं
और मेरी स्थिति बड़ी ख़राब है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं बहुत कर्जे में हूँ और दुख में हूँ। हमारी दृष्टिकोण हमारे प्रति अलग होती है और किसी दूसरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे वो भी सही नहीं। ये बात को आप समझे सर, हमें अपने आप को कैसे देखना है, जैसा हमारा सृष्टिकर्ता जिस दृष्टि से हमें देखता है उस दृष्टिकोण से हमें अपने आप को देखना है और जाने कि उसने हमें किस प्रकार रचा। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर हमें किस प्रकार से रचना किया है, हमारी आपकी रचना कैसे हुई है, आप बनाए कैसे गए हो, ये बात आप पहचाने सर। क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम था, परमेश्वर ने उसको बनाया, अपने स्वरूप में समानता में बनाया और उसके लिए एक स्त्री बनाया उसकी हड्डी से। और इसके बाद जो है आदम और हव्वा ने पाप किया। पाप करने के बाद फिर क्या हुआ, सारा मनुष्य पापी हो गए। फिर परमेश्वर अब हमें किस प्रकार से मैं रचना कर रहा है सर, क्योंकि हमें किस प्रकार से रचे गए हैं हम, ये बात आपको समझना जरूरी है। पहली बात हमें अपने को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है। दूसरा ये है हमारी रचना कैसे हुई है, वो हमारे जीवन में उसका क्या उद्देश्य है। और जब परमेश्वर हमारी रचना किया है तो परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य से हमारी रचना किया गया है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मानवीय प्रयासों के आधार पर स्वयं की जानकारी हमें केवल क्षणिक सांसारिक और हम कौन हैं उसका पाप पतित पहलू वो उद्देश्य ही दिखाता है। हम अपनी दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये जो क्षणिक संसार है इसमें हम कौन हैं। तो हमें लगता है हम पापी हैं, पतित हैं, हम बेकार हैं। मगर मानवीय प्रयास ये नहीं बताता कि हम मसीह में क्या बन सकते हैं। मानवीय जो प्रयास है वो हमें यह नहीं बताता हम मसीह में क्या बन सकते हैं। जो मानवीय प्रयास है, जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो हमें बस पतित, निराश, ये सारी बातें बताएगी। कुछ आप गलती कर दिए तो वो बताएगा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू किसी लायक नहीं है और तू असफल हो जाएगा, ज़्यादा उम्र हो गई लोग तो शादी भी नहीं हो पाएगा। अब पढ़े लिखे रहे लोग बोलते तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगा, तू कुछ कर नहीं पाएगा और क्या क्या बोलते हैं, बोले तू अगुआ भी नहीं बन सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। वह संसार की जो दृष्टिकोण है वो अपने दृष्टिकोण से जो मानवीय प्रयास के आधार पर स्वयं की जानकारी हमें केवल क्षणिक सांसारिक और हम कौन है उसका पाप पतित पहलू उद्देश्य ही दिखाता है। ठीक है, मगर मानवीय प्रयास यह नहीं बताता कि हम मसीह में क्या बन सकते हैं। आप मसीह में क्या बन सकते हैं कोई मनुष्य आपको नहीं बता सकता है, कोई संसार के लोग नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। और मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पतित हो, असफल हो। अपने दृष्टिकोण देखें तो आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं सर। इसे भाई भी एक जगह बच गए हैं, बोले मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पैसे नहीं, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरा टैलेंट भी नहीं हूँ और मेरा कोई सुनता भी नहीं है। जैसे मूसा ने क्या काम किया, मूसा ने अपने आप को अपने दृष्टि से देख रहा था तो परमेश्वर से क्या बोला, देख परमेश्वर मैं बड़ा भद्दा हूँ, मैं बोलने में बहुत भद्दा हूँ, मुझे बोलने का आइडिया है नहीं,
इसलिए मुझे छोड़ दे, दूसरे किसी को पकड़, क्योंकि मैं उस लायक नहीं। परमेश्वर की दृष्टि से मूसा को देख रहा, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं किसी लायक नहीं हूं। अपने दृष्टि अब जब मूसा अपने को देख रहा है तो वो किसी लायक नहीं समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर जब उसको देख रहा है तो मूसा के अंदर परमेश्वर क्या देख रहा है? ये 6 लाख का अगुआ है, वो अपने, ये परमेश्वर देख रहा है। अब मूसा क्या बोल रहा है? भैया हम कुछ ही लायक नहीं है, क्या है, हम तो भैया कुछ अगुवाई उगुवाई कर नहीं पाएंगे, हम तो भेड़ चराते चराते क्या हो गए हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं, क्या है, और हमें अब अगुआ करने के लिए बोल रहे हो, आप रोज मिस्र देश जाओ और तुम वहां पे 6 लाख का अगुआ हो जाओगे। देखो परमेश्वर उसको किस दृष्टि देख रहा है और वो अपने दृष्टि देख रहा है, इसका डिफरेंस आप देखिए सर। वैसे आप सोचते होंगे कि यार मैं तो किसी लायक हूं नहीं, इसीलिए हमें आपको परमेश्वर दृष्टि देगा। परमेश्वर देख रहा, आप जो है करीब 10,000 लोग अगुआ बनने जा रहे हैं। बोलो आमीन सभी लोग। ऐसा परमेश्वर देख रहा, 1000 लोग अगुआ बनने जा रहे हो और 500 लोग अगुआ बनने जा रहे हो, और मतलब आप अगुआ का गुण परमेश्वर हमारे अंदर देख रहा है, लेकिन हम अपने अंदर क्या देखते हैं? मूसा ने क्या बोला वो वचन थोड़ा हम एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो वचन आपको हम याद करा दें। मूसा अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है मूसा का, थोड़ा ये एक बार आपको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं जल्दी से। निर्गमन किताब में, हाँ एक्चुअली निर्गमन 6 अध्याय 12 में है। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले को कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इजराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। ठीक है, देखिए मूसा क्या बोल रहा है कि परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, इजराइली मेरा नहीं सुन रहे हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं। फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले को कैसे सुनेगा, और ये फिरौन जो है मिस्र का राजा, इतना बड़ा राजा है, ये मेरी कैसे सुनेगा, मैं बोलने नहीं आता है, मैं बोलने में भद्दा हूं, तो ये मेरा, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं मूसा किस प्रकार से अपने को देख रहा है। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं हम किसी लायक नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है, मैंने उसको बताया नहीं सुना, उसको बताया नहीं सुना, फिर राजा के पास जाकर तो कैसे बताऊंगा, सुनेगा कोई, हमें जाने देगा या नहीं जाने देगा। मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मूसा जब अपने को अपने दृष्टि देखता है और लोगों से तुलना करता है, तो यहाँ पर उसको तो बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है सर। और परमेश्वर जिस दृष्टि देख रहा है, तो उस दृष्टि से मूसा जिस दिन अपने आप को देखने लगा, उस दिन क्या किया उसने, मिस्र देश में गया और वहां पर जो है राजा फिरौन के सामने खड़ा हो गया और बोला, देख परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं जो बोल रहा तू कर। और उसका इतना प्रभाव बढ़ा उसकी अगुवाई का, फिरौन भी मूसा की बात मानने लगा। आप ध्यान दीजिएगा, डर गया सर। तो हम अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी, अपने को पहचाने हम कौन है सर। अभी तक नहीं पहचाने हैं तो मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को समझें हम कौन हैं। इसलिए आज हमारा शीर्षक है एक अगुआ को स्वयं को पहचानना है। मूसा शुरू अपने को पहचान नहीं पाया, जब वो मिस्र देश में था तब पहचान नहीं पाया अपने को, जब वो मिस्र देश से यत्रो के यहाँ आया मिदानियों के देश में, वहां भी अपने को पहचान नहीं पाया। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो भी अपने को पहचान नहीं पाया बराबर। बाद में परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को। बाद में वो अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि से देखना शुरू किए सर। जब अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि देखना शुरू किया, तब मूसा अब मिस्र देश में एक अगुआ बनकर आता है सर, और वो अपने को परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा है। अब वो ये देख रहा है परमेश्वर जैसा मुझे देख रहा है वैसा अपने आप को देख रहा है। अब वो मूसा नहीं रह गया,
अब वो मूसा एक अलग चेंजिंग में, बदलाव में आ गया, बदल गया। सोचो एक व्यक्ति जो बोलने में भद्दा है, जो भेड़ बकरी चला रहा है, और वो इतना प्रभावशाली अगुवा हो गया। 6 लाख लोगों का अगुवाई किया। कितना लोगों का? 6 लाख लोग। सोचो ये 6 लाख कितना होते हैं सर? अभी 1000 लोग आ जाते हैं तो कितना भीड़ हो जाती है, और 6 लाख लोग। सोचो कितना प्रभावशाली हो गया जब अपने को वो परमेश्वर की दृष्टि देखना शुरू किया, अपने को पहचान गया अब मैं कौन हूँ। जब तक अपने को आप पहचानोगे नहीं आप हो कौन, तब तक समस्या, अगुवाई में समस्या, आत्मिक जीवन में हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। जिस दिन आप अपने को पहचान गए सर, इसीलिए आप मेरे भाई अपने को पहचाने, बहुत जरूरी है। और मानवीय दृष्टि से मत देखे, दूसरों की दृष्टि से मत देखे, अपने आप को हमें परमेश्वर की दृष्टि से देखना आना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा। अब मानवीय दृष्टि से तो आप नहीं समझ पाएंगे, और अपने दृष्टि नहीं समझ पाए। परमेश्वर हमें किस दृष्टि देख रहा है आप ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ बातें यहाँ पर नोट कराने जा रहा हूँ आपको। परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? हम अनंत प्राणी हैं, हम अनंत प्राणी हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आप यीशु विश्वास करते हो, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ चुका है, और आप वचन पढ़ते हो, बाइबिल पढ़ते हो, पहले आप दिमाग में नोट करो, आप अनंत प्राणी हो। अनंत प्राणी मतलब आप स्वर्गीय प्राणी हो, स्वर्ग से आपका कनेक्शन है। और जब हम परमेश्वर से पुनर्जन्म पाते हैं तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं। बोलिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। यही आपको पहचानना है। देखिए परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखता है तो बोलता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। और हम देखते हैं अपने को, मैं बोलता मैं फलाने का बेटा हूं। फलाने का बेटा मतलब मेरे पिताजी का नाम ये है, और मैं यहाँ का हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, और मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं कर्नाटका तमिलनाडु कहाँ का हूँ, ऐसा मैं देखता हूँ। मतलब हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या देख रहा है? आप ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर हमें देख रहा है ये मेरा बच्चा है। अब जब परमेश्वर इस दृष्टि से हमें देख रहा है तो हमें अपने आप को किस दृष्टि देखना चाहिए? आपको क्या बोलना चाहिए? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आप पहचाने, आपकी पहचान है आप परमेश्वर के बेटे हो। क्या हो? आप परमेश्वर हमारा पिता है। धन्य है वे जिनके पिता परमेश्वर है। सर आप साधारण हो क्या? हम साधारण नहीं हैं, हम अलौकिक लोग हैं सर। और जब आपका पुनर्जन्म हो गया है, और जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपका नया जन्म हो चुका है, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, और हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समानता में बनने की प्रक्रिया पर चल पड़ते हैं। हम उसकी समानता में परिवर्तित होने लग जाते हैं। यानी अब हम यीशु मसीह के समान बदलते 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 धीरे धीरे हम बदलते हैं। थोड़ा एक नहीं बदलते सर। पहले जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारे आत्मा का पुनर्जन्म होता है, फिर हमारे प्राण का पुनर्जन्म होता है, फिर हमारे शरीर का पुनर्जन्म होगा, यानी पुनरुत्थान होगा। पहले आत्मा में यीशु मसीह की शुरुआत होती है, आत्मा मानने लगता है वाह वाह। फिर हमारा मन नया होता है, और जब मन नया हो गया, आत्मा नया हो गया, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन हो? मसीह के समान, परमेश्वर के बेटे। मसीह नहीं है, मसीह के समान, मसीह के संगी, वारिस हैं। और मसीह इतना बड़ा अगुआ, पूरी दुनिया का अगुआ कौन है इस समय? पूरे विश्व का अगुआ कौन है? यीशु मसीह है। और भैया हम एक 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 एक, एक एरिया का अगुआ नहीं बन पा रहे हैं। एरिया का मतलब एक गांव का। चलो आपको सबको 5-5 गांव ले लीजिए सर, 5-5 गांव ले लीजिए, नोट करें 5 गांव जहां आपको अगुवाई करना है। 5 गांव में आपको सुसमाचार बताना है। नोट करें 5 गांव कौन कौन। 5 गांव में आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने को देखें।
आप देखें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अपने को पहचाने। आज मैं आपको परमेश्वर में आपकी पहचान बता रहा हूं सर। स्वयं को पहचाने, आप परमेश्वर के पुत्र हो यीशु मसीह के समान। आप 5 गांव ले लीजिए जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, और 5 गांव में आप सुसमाचार बताएं, और करीब 5 साल तक उस गांव में कितने लोग मसीह में आए, उनका एक लिस्ट बनाएं। आप जाए, परमेश्वर की दृष्टि देखे। देखो मूसा भी नहीं जा रहा था, मूसा बोला, प्रभु मुझे मत भेजो, कोई दूसरा आदमी पकड़ लो। हाँ, मैं उस योग्य नहीं, मैं भद्दा हूँ, ये देखो। वैसे बोला नहीं, तुझे ही भेजूंगा, तू मेरे काम का है। क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं हम तो किसी काम के हैं नहीं, हम पता नहीं परमेश्वर हमारे पे खुश है या नहीं खुश है। भैया आपके ऊपर परमेश्वर इतना खुश है ना, जितना यीशु मसीह पर खुश था, वो आपसे बड़ा आनंदित है। आप देखिए, इस बात को समझिए, अपने जब पहचान जाएंगे, जिस दिन आप पहचान जाएगा यीशु मसीह के बेटे हैं, तो उस दिन आपकी अगुवाई चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी आप पहचान रहे, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं ये हूँ, तो आप उसी दृष्टि देख रहे हो। जिस दिन अपने आप को आप परमेश्वर की दृष्टि देखोगे, उस दिन आप बोलोगे परमेश्वर बेटा हूँ। और यीशु मसीह पानी को बपतिस्मा लिया, 40 दिन उपवास किया, बाद में 40 दिन उपवास के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जो पहला काम किया है, आप बाइबल पढ़िएगा, जाकर सेवा काम चालू कर दिया, सुसमाचार काम चालू कर दिए सर, और चेलों को बनाना शुरू कर दिया। पावरफुल सेवका यीशु मसीह का। अब इस बात को आपको समझ में आ जाए, प्रभु सहायता करे, क्योंकि हम धीरे धीरे अब परमेश्वर के समान बदल रहे हैं सर। जितना आप मसीह के करीब आओगे, जितना मसीह को आप जानोगे, जितना मसीह के वचन को आप जानोगे, उतना ही मसीह के स्वरूप में आप बदलते जाओगे। आप ध्यान दीजिएगा। और मसीह ने सेवा किया, हमें भी सेवा के काम को सौंप दिया है। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। जो भी आप मसीह में सेवा करते हो, वो सब प्रभु के महिमा के लिए है सर। देखिए, जो सबसे सुंदर पवित्र शुद्ध व्यक्ति कभी संसार में रहा, जो हम स्वयं को उसमें होकर देखते हैं, यीशु मसीह संसार में सबसे सुंदर, सबसे पवित्र व्यक्ति कभी संसार में रहा। हम उसके समान बन रहे हैं, हम उसके समान अगुवाई करना चाहते हैं, और हमें आपको परमेश्वर उसी दृष्टि से देखता है, जिस दृष्टि से वो यीशु मसीह को देखता है, उसी दृष्टि से वो हमें आपको देख रहा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसलिए आप अपने दृष्टिकोण को चेंज करें। अभी तक आप अपने को किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? आप अपनी स्वयं से तुलना मत करें, आप लोगों से मत करें। अपने दृष्टि से अपने को मत देखें, लोग दृष्टि से मत देखें सर। अपने को हमें परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना है। यह बात बड़े गहराई से लीजिएगा। और इसमें फेल होंगे आप, तो आप काफी टाइम जो है जंगल में घूमेंगे सर। सेवकाई में असफल अपने को पाएंगे। क्योंकि सेवकाई के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण में देखना। कोई भी अगुआ आप ले लीजिए, जो अगुआ अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है, परमेश्वर के नजरिए से, वो बहुत सफल अगुआ हो गया। और कुछ लोग बोलते भी हैं, मैं मसीह में, मसीह मुझ में और मसीह में कोई अंतर नहीं। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं, पिता मुझ में, मैं पिता में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मुझ में पिता में कोई अंतर नहीं। यीशु मसीह धरती पर तो बोलते थे। आज हम आप बोल सकते हैं, मसीह मुझ में, मैं मसीह में, मसीह में और मुझ में कोई अंतर नहीं। क्योंकि अब मसीह का मन हमारे अंदर है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। अब मसीह का सामर्थ हमारे द्वारा काम करेगी।
क्योंकि अब परमेश्वर का जो स्वभाव यहाँ आ चुका है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी काम करेगी और उसका काम भी होगा, क्योंकि काम परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा करेगा। और हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं, इसी को पहचानना है सर। अब आपको सबको पहचान, अभी तक आप अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके जहाँ पे हो वहाँ अगुवाई नहीं बढ़ पा रही। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जब चल रहा हूँ तो परमेश्वर का जो पुत्र चल रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्या मालूम है ये पूरी धरती किसकी है, परमेश्वर का है, पुत्र का है। तो ये धरती मेरी है सब, और सब लोग परमेश्वर के हैं, तो ये सब मेरे परमेश्वर के हैं, तो मेरे हो गए सर। तो इनको हमें भटके हुए हैं, लोग पाप में हैं, लोग बंधन में हैं, उन्हें हमें जाकर क्या करना है सुसमाचार बताना है, प्रभु के पास लेकर आना है, क्योंकि ये परमेश्वर की अमानत है, परमेश्वर की संपत्ति है, शैतान कब्जा किया हुआ है। तो परमेश्वर हमें आपको यहाँ किस लिए रखा है, जो परमेश्वर की संपत्ति है उसको परमेश्वर के पास ले आने के लिए, हमारे द्वारा काम करेगा ना। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक जाति कुल के लोग परमेश्वर के हैं, हम उनके लिए दुआ करें आंसुओं के साथ। सब हमारे भाई बहन हैं। ये मेंटलिटी जब आएगी, यीशु मसीह देखिए सबके लिए, पतरस को क्या बोले, पतरस एक दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा, दोपहर में एक स्वर्ग से पात्र आ रहा है, उसमें हर प्रकार के जीव जंतु हैं, सारे जीव जंतु हैं। आवाज आती इसे मार खा, मतलब अब क्या है, सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार बताना है। अब मैं सबको ग्रहण कर रहा हूं, सब मेरे हैं, जा तू अब सबको सुसमाचार बता। पतरस को परमेश्वर ने बोला, पतरस को समझ नहीं रहे, बोलो नहीं रे प्रभु, हम लोग ये सभी कभी नहीं खाते। बोला नहीं, अब खाना है, क्या है अब से खाओ, जाओ सबको बताओ सुसमाचार। तो पतरस को बाद में समझ में आया, क्या तो देरी में समझ में आया मेरे भाई आप देरी मत करे। जैसे यीशु मसीह धरती पर था, परमेश्वर का पुत्र था, बाद में पुत्र जब चला गया तो प्रेरित लोग परमेश्वर के पुत्र थे, और प्रेरितों के द्वारा ये पुत्रों की संख्या धरती पर बढ़ती जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी पहचान मसीह में है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप अंगीकार करें, आप बोले हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के लेखपालक पुत्र हैं, गोद लिया हुआ पुत्र हैं। हेलो, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्र ही नहीं हैं, वारिस है। वारिस और पुत्र में क्या अंतर है मालूम है आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए, हम पुत्र ही नहीं है, वारिस है सर। पुत्र का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पड़ोस में कोई है, पड़ोस में कोई बच्चा है और वो मुझे बोलता है पापा पापा पापा, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉपर्टी का हकदार नहीं हो सकता। वो हमें पापा बोलता है या पिता बोलता है, मेरे प्रॉपर्टी का हकदार नहीं हो सकता। मेरे प्रॉपर्टी का हकदार मेरा बेटा हो सकता है, क्योंकि वो हमारा बेटा है। और एक पड़ोसी का ही बेटा है, हमें पापा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा। आप सुन रहे हैं, मैंने भी उसको बोलता हूँ बेटा बेटा, वो भी बोलता है पापा पापा, हमारी प्रॉपर्टी नहीं पाएगा। जो मेरा बेटा है वो मेरे प्रॉपर्टी का वारिस है। आप ध्यान दीजिएगा। अब वो जो पड़ोसी का बेटा है, यदि मैं उसको गोद ले लूं गवर्नमेंट के तरफ से, भैया मैं इस बच्चे को गोद ले रहा हूं, तो हमारे प्रॉपर्टी का वो भी वारिस हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, बाइबल लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, तुम पुत्र ही नहीं हो, तुम संतान नहीं, वारिस हो। इसका मतलब परमेश्वर हमें सरकारी तौर से जो है गोद लिया हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा शैतान से हम खरीदे गए हैं सर। हम परमेश्वर की संतान ही नहीं है, आप लोग के वारिस है। पहचाने अपने आप को, आप बोले मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, परमेश्वर का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। हम साधारण नहीं है सर। तब आपकी अगुवाई बढ़ेगी, क्योंकि आप अपनी तुलना किसी से मत करें, किसी भी दृष्टि से आप मत देखें, आप परमेश्वर दृष्टि देखें, क्योंकि हम परमेश्वर के गोद लिया हुआ लेखपालक पुत्र है मेरे भाई। जब हम स्वयं को उसमें होकर देखते हैं,
तो हमें ज्ञात होता है कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर का परिवर्तन कार्य हमें क्या बनाता जा रहा है। जिस सच्ची दशा में परमेश्वर हमें बनाना चाह रहा है उससे अलग कोई भी दशा पाप पतित है सर। परमेश्वर हमें किस दृष्टि से बनाना चाह रहा है। अब परमेश्वर की दृष्टि को आप छोड़ दोगे, बाकी दूसरे दृष्टि से आप समझ देखोगे तो आप परमेश्वर के नज़र में पतित हो जाओगे, गिर जाओगे मेरे भाई। तो परमेश्वर हमें किस दृष्टि से देख रहा है उसी दृष्टि से हमें अपने आप को देखना, अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये पहचान गए आप मसीह में परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर के पुत्र के समान हो, और पुत्र ही नहीं है वारिस हो। हम लोग वारिस हैं मेरे भाई, और धन्य है जो परमेश्वर के बेटे और वारिस हैं। और परमेश्वर जब आप विश्वास किए, जिस दिन यीशु मसीह पर जिस दिन आत्मा आया, जिस दिन आपको बचा उसी दिन आपको अगुआ बना दिया है। बोले हम अगुआ हैं, पूरे विश्व के अगुआ हो सकते हैं आप। जैसे मूसा 6 लाख का अगुआ था, 6 लाख लोगों का, आप नहीं तो 1000 लोग अगुआ तो ही है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु 1000 आत्माएं आ गई हैं, लेकिन संभालने के लिए हमें बल शक्ति दे और हमारे साथ जो उनको भी बुद्धि बल दे, क्योंकि विरोधी लोगों का भी इतना भीड़ देख करके जो है अब नहीं, तो परमेश्वर अद्भुत है सर। क्योंकि आप बोलोगे परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटों का सुनता है। आप परमेश्वर के बेटे हो, आप बोलोगे पापा, अब्बा, पिता, क्या बोलेंगे? हे अब्बा, हे पिता। हमारे अंदर जो है लेखपालकपन की आत्मा है, हमारे अंदर दासत्व की आत्मा नहीं है, और हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। जिसे आप बोलते हे अब्बा, परमेश्वर सुन लेता है। जब अब्राहिम को उस बेटे की आवाज को परमेश्वर सुन लिया जो हाजिरा का बेटा था, जब हाजिरा अब्राहम के घर से निकल गई और जब जंगल में चली गई तो बेटा इतना रो रहा था आप ध्यान दीजिएगा, और अब्राहम का खून होने के कारण परमेश्वर ने उस बच्चे का रोना सुन लिया। इसलिए तुरंत परमेश्वर स्वर्गदूत भेजा हाजिरा के पास, बोला जा जल्दी से उस बेटे के पास तू, और पानी की व्यवस्था परमेश्वर ने किया। जब अब्राहम के उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकता है, हम तो परमेश्वर के लेखपालक पुत्र है सर, हमारी क्यों नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही वो सुनेगा। आप मांगो, बोलो, अभी तक बोले नहीं, मांगे नहीं, कहे नहीं, कुछ मिला नहीं आपको। आप परमेश्वर में कौन हो, मसीह में कौन हो, कलीसिया में कौन हो? आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के समान हो सर। यीशु मसीह के समान हम अगुआ है सर। जैसे यीशु मसीह धरती पर अगुआ था वैसे अब अगुआ है। आज पूरी दुनिया यीशु मसीह का अगुवाई को स्वीकार कर रही है, कर रही नहीं? आज पूरे विश्व में मसीहत बढ़ रही है। इसलिए हम आप परमेश्वर के स्वरूप को पहचाने। हम सोचते हैं कि यार मैं बड़ा पापी हूँ, पापी थे अभी नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, अपराध बोध अपने अंदर से निकाले सर। अपराध बोध क्या होता है मालूम है? कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने ये पाप किया वो पाप किया, परमेश्वर मेरा नहीं सुन रहा है। जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आपका मन नया हो जाता है तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देता है। आप विश्वास करें मैं माफ़ किया गया हूँ, अपराध बोझ से बाहर आए। अब घोषणा करने का टाइम है। आप एरिया में जाएं जिस एरिया में आपको सुसमाचार बताना है, उस एरिया में जाना है, उस एरिया में जाकर खड़ा होकर बोले यीशु के नाम से एरिया जो है वो मसीह बन जाएंगे। अभी मैं बिल्डिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये सारी बिल्डिंगें जो है जितने इस बिल्डिंग में लोग हैं सब मसीह बन जाए। क्या हो जाए? परमेश्वर से हम बोल रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए असंभव है सर। हम अपने दृष्टिकोण से देखेंगे आज एक भी आदमी नहीं सुन रहा है, एक भी सुनते नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जाकर बिल्डिंग पे हाथ रखें, हेलो, और बोले ये बिल्डिंग यीशु के नाम से मसीह बन जाए, सारी आत्माएं मसीह की हो जाए। ऐसे डेली जाकर बोलते रहे। बोलने में कौन खर्चा लगता है?
जैसे आप बोलोगे ये बिल्डिंग की जितनी आत्माएं हैं वो आत्माएं किसकी हो जाएं? यीशु मसीह की, यीशु के नाम से आप यहोवा का हो जाए बात, तो परमेश्वर काम करेगा सर। ये अद्भुत है। कोई बोला नहीं, कहा नहीं, दूसरे बोले से नहीं होगा, आपके बोले से। आप कौन हो? आप परमेश्वर के पुत्र हो। अब पुत्र जो बोलता होता है, इसलिए यीशु मसीह का विश्वास कर तुम्हारे कुछ संभव नहीं है। तुम प्रतीत करो तुम्हारे लिए हो गया है। अब्राहम क्या बोल रहा है अपने वो पत्नी को, बाज स्त्री को? सारा 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 का मतलब जानते हैं क्या? बहुत से बच्चों की माँ, बहुत से बच्चों की माँ जाओ। अब गांव वाले भी सुन रहे, बोले यार ये आदमी, ये बाज, उसको ये बच्चा नहीं है। विश्वास परमेश्वर दृष्टिकोण से वो बोल रहा है। और आने वाले दिनों अब्राहम के साथ ऐसा ही हो गया, बहुत से बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं सर। ये बोलने के द्वारा है सर। बोलने में आप कंजूसी मत करिए सर। आप विश्वास से जाए बोले, और आप ये समझकर बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, वो होना ही है। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे, मदद करे। तो आज मैंने जो आपको सिखाया आप उसको नोट करिएगा, और वह है शम को पहचाने। एक अगुआ शम को पहचाने। ओके, ठीक है, आप आँख बंद कर लीजिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं। सभी लोग मेरे भाई एक मन हो जाए और एक प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज सारे भाई बहन जो गूगल मीट में हैं, जो यहाँ हमारे साथ है। प्रभु वो आपके साथ है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक भाई बहन की सहायता कर। परमेश्वर, लोग अपने दृष्टिकोण से न देखें, लोगों के दृष्टिकोण से न देखें, आपको दृष्टिकोण से देखें। अपनी तुलना शम से न करें, अपनी तुलना लोगों से न करें प्रभु, अपनी तुलना आपसे, आपके पुत्र के स्वरूप से करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर, सारे भाई बहन को शाहिद कर, हर एक जो बंधन में हैं, जो श्राप में हैं, और जो परमेश्वर मन जकड़ने वाली स्पिरिट, शंका संदेह की स्पिरिट, यीशु के नाम से निकाल दे प्रभु। इसी समय हर एक के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करे, आपकी उपस्थिति प्रवेश करे, आपकी अगुवाई प्रवेश करे, आपकी सामर्थ्य प्रवेश करे। हर एक की आत्मा प्राण शरीर को लहू से धोते हैं, उन्हें आत्मा और वचन से भर परमेश्वर। नेम ऑफ जीसस, जो बंधन टूट जाए परमेश्वर, अगुवाई में रोकने वाली स्पिरिट बाहर जाए प्रभु। जिस अगुवाई के लिए आप बुलाए हैं, उस बुलाहट में परमेश्वर उनकी सहायता कर, उनको दर्शनों से, वचन के द्वारा बात कर परमेश्वर, शोकों के द्वारा बात कर परमेश्वर, क्योंकि आपका राज्य बढ़े प्रभु, आपकी कलीसिया की उन्नति हो। यही आपका मकसद है, आपका राज्य बढ़े प्रभु। और हर एक भाई बहन को प्रभु आप आनंद शांति उत्साह से भर दीजिए। मैं धन्यवाद करता आपका, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, आमीन। ओके, सारे भाई बहन को प्यार भरा जय मसीह की। फिर हम लोग मिलेंगे। हमारे लिए भी दुआ प्रार्थना रखिएगा।